गुरु का महत्व है ना। गुरु का महत्व क्या है ना। हम पढ़ते लिखते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो आपका क्या एक डर रहता है कि हम पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं तो पढ़ने के बाद जो भी काम नहीं करके जाएंगे, सर का जो पूरा काम को करके नहीं जाएंगे तो सर हमें मारेंगे। ऐसा डर रहता है कि नहीं रहता है। ऐसा डर होना जरूरी भी है ना, ताकि उससे डर होना, डर के आगे क्या है, जीत है। जब हम डरते हैं तो डर के आगे क्या है, जीत है। जब डरते हैं तो आपको डर रहता है कि हमें सर ये काम दिया है, अगर उस काम को नहीं करेंगे तो सर हमें पिटाई करेगा। तो ये गुरु का एक डर होता है। उसी प्रकार हमारा जो पढ़ाई लिखाई में जो सर दिए उसको क्या करना है, पूरा करना है। उस डर से पूरा करते हैं और उस डर से पूरा करने के बाद क्या होता है, हमें जीत होता है, यानी हम उस रास्ते में सही रहते हैं। उसी प्रकार हमको जीवन में भी जब तक हम पढ़ते लिखते हैं तो एक गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं, गुरु को बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हम कभी भी दिक्कत में नहीं फंसते हैं और हम सही रास्ते पर चलते तो अपना धीरे धीरे क्या होता है, मंजिल को पा लेते हैं। धीरे धीरे अपने मंजिल को क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो गुरु को बताए हुए बातों पे चलते हैं, है ना। उसी प्रकार हमारे जब पढ़ाई लिखाई से जब तक हम गुरु के रास्ते पे, लेकिन मेरा फर्स्ट गुरु, सबसे पहला गुरु कौन होता है, माता पिता, जो हमें सबसे पहले क्या अ लिखना या आ लिखना या बोलना या चलना जो भी सिखाता है वो हमारे माता पिता सिखाता है। यानी सबसे पहला गुरु हमारे कौन होता है, माता पिता। उसके बाद हम हैं, जो टीचर होता है, जो आपको पढ़ाता है, वो आपका सेकंड गुरु हुआ। और देखो, माता पिता हमें जन्म देता है, लेकिन एक गुरु है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है ना, उस रास्ते तक पहुंचाता है। और उस रास्ते पे जब हम चलते हैं तो हम एक दिन मंजिल हासिल कर लेते हैं। वो एक गुरु के हाथों में रहता है। कोई भी शिक्षक पढ़ाते हैं तो आपको मंजिल को पहुंचाने का काम एक शिक्षक के हाथ में रहता है। वो मंजिल पे आपको, वो अपने खुद वहीं रह जाता है और आपको मार्ग दिखा दिखा के रास्ते को वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है ना। उसी प्रकार माता पिता आपका एक गुरु होता है, जो आपको भरण पोषण करके आपको यहाँ तक भेजता है। और वो भरण पोषण करने के बाद आपको जो है हर एक चीज़ पे निगरानी रखता है, मेरा बच्चे कहाँ गया, मेरा बच्चे किधर है। एक चीज़ पे आपको खाना पीना से लेके पढ़ने ओढ़ने तक का, कपड़ा लत्ता से लेकर शिक्षा तक का, हर चीज़ का आप पे निगरानी रखता है कि कहाँ जा रहा है, हर चीज़ पे। उसी प्रकार ये तो हुआ पढ़ाई लिखाई के टाइम, लेकिन गुरु का महत्व यहीं तक नहीं रह जाता है। गुरु का महत्व हमारे जीवन में भी जरूरी है। जिस प्रकार पढ़ाई लिखाई में गुरु जरूरी है, उसी प्रकार हमारे पढ़ाई लिखाई के बाद, पढ़ाई लिखाई के समय से ही जीवन का भी एक गुरु चाहिए। तो जीवन का गुरु क्या आता है, कोई भी गुरु के मार्गदर्शन से चलिए, है ना। जैसे कि आप, जैसे हम ही चलिए, हम अभी एक गुरु को पकड़ के चल रहे हैं, तो इस प्रकार सब अपने मार्गदर्शन में गुरु को पकड़ के चलना है। जीवन में भी गुरु, आजकल क्या है, जीवन का कब क्या होगा किसी का कोई ठीक नहीं है ना। इसी प्रकार हम एक गुरु को मार्गदर्शन में चले, गुरु क्या कह रहे हैं उस गुरु को बताए हुए रास्ते पर चलते हैं ना, तो एक डर होता है। जैसे कैसे आपको अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो डर है कि सर हम ये काम करके नहीं जाएंगे तो सर हमको मारेंगे, है ना। तो डर होता है, तो आप डर से भी कम से कम तो बना के आते हो, और नहीं आते हो तो यहाँ पिटाई खाता है। तो पिटाई खाते हो गए तो दूसरा दिन डर रहता है, आज हम पिटाई खाए हैं सर के पास से, तो हम कल इस काम को करें। तो इसका कारण है कि डर है आपके पास, तो गुरु का डर है। उसी प्रकार जीवन में भी जो गुरु रहता है ना, तो जीवन में भी गुरु रहता है तो वो डर रहता है। तो जीवन में भी गुरु का एक डर रहता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब, कोई भी काम हम गलत करने पर अगर कदम भी उठाते हैं तो पहले की याद आ जाता है, अरे गुरु तो ऐसे बताए थे, कैसे रास्ते से चलना है ना, नहीं तो इसका मतलब ये अनर्थ होता है ना। तो कहने का मतलब वहाँ पर एक गुरु का डर आ जाता है। गुरु को पकड़ के चलते इसीलिए डर आता है, अगर नहीं पकड़ के चलते तो डर नहीं आता। डर जिसको नहीं आया तो वही जो है गलत रास्ते पे भटक जाता है। कहता है डर के आगे जीत है, और जो डरा नहीं वो मर गया, और जो डरा नहीं वही ठोकर भी खाता है। डर होता है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो डर होता था, बना के लाते। उसी प्रकार जीवन में गुरु का डर रहेगा। सही मार्ग पर बोला है चलने के लिए गुरु, इस रास्ते से बोला है चलने के लिए गुरु, इस रास्ते से हमको चलना है, गलत मार्ग नहीं अपनाना है, गलत से ये होता है, ये जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलता है। उसी प्रकार जीवन में भी गुरु का होना जरूरी है। और अंत में यही कहेंगे कि हम पढ़ते लिखते हैं, तो पढ़ते लिखने का होता क्या है, माता पिता को आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई समय अपना कार्य को भी पूरा करें। अब कैसे आप लोग पढ़ते लिखते हैं तो कोई भी चीज़ जरूरी होता है तो माता पिता को बोलते हैं, तो कहीं से भी वो अपने
थोड़ा एक दिन कम खा के भी पैसा कहीं से अरेंज करके, लेकिन आप लोग को पूरा करता है ना कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। तो उस टाइम आप कितना गार्जियन को तंगड़ते हैं कि हमें ये चाहिए, वो ऐसा कपड़ा पहन रहा है, वो ऐसा कपड़ा पहन रहा है, ऐसे हम गार्जियन को परेशान करते हैं। और गार्जियन तो हमें कमी को पूरा कर, लेकिन वो कैसे अपने दिक्कत में रह के पूरा कर, वो आप लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा करता है कि नहीं करता है। तो वही हमारे पालनहार, वही हमारे गुरु भी होते हैं जो जीवन में हमको पूरा करते हैं। वो क्या अपने कष्ट में रहते हैं, आपको कैसे पूरा करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, कभी भी अपने पढ़ाई लिखाई पर देखो हम कैसे नहीं है, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को साधिए, है ना। ये नहीं अपने सुंदरता पर ध्यान दिए। कहा गया है कि एक सुंदर व्यक्ति सुंदर होने से नहीं हो जाता है ना, अपने अंदर गुण से सुंदर होता है ना। इसी पे कहा गया है कि गुण से सुंदर होना जरूरी है, रूप से सुंदर होना नहीं। तो रूप से तो सुंदर बहुत है ना, यहाँ पर रूप से सुंदर बहुत है, लेकिन रूप का पूजा नहीं होता। गुण जिसके पास है, तो देखो एकदम काला भी है, आज क्रिकेट का खिलाड़ी है, देखो साउथ अफ्रीका का एकदम काला काला रहता है, लेकिन आज गुण है तो सब उसको देखता है कि नहीं, है ना। तो उसी प्रकार यही कहा गया है कि हमें जो है गुण पे ध्यान देना है ना। तो इसी पे एक गाना है जो कहा गया है कि जो आपको लोग को हम बताते हैं, कहा गया है कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरे रंग 2 दिन में ढल जाएगा, अगर है गुमान इतना ही तो, अगर है गुमान इतना ही तो अपने पढ़ाई लिखाई पे गुमान कर, आने वाले दिन संभल जाएगा। मतलब गोरे रंग पे नहीं अपना घमंड करिए, हमारा रूप इतना सुंदर है, हमारा ये इतना सुंदर है, लोग देखेगा हमें सुंदर कहेगा, तो सुंदर का पूजा नहीं। आप इसका मतलब ये हुआ कि गुण को, और वही गुण से अगर सुंदर होते हैं तो आपके आने वाला दिन संभल जाएगा, है ना। यानी अपने गुण पे घमंड करिए, अपने गुण पे यह करिए, और आपका आने वाला दिन, यानी जो भी आप लक्ष्य साधे पढ़ते लिखते, वो आने वाला दिन आपका संवर जाएगा। तो यही है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको ये बात आप लोग को पास हम पहुंचाते हैं, अच्छा लगता है, तो मेरे फेसबुक लाइव पेज पर जो ये डालते हैं, तो आप उस पेज को मेरा फॉलो कीजिएगा। और यही यूट्यूब चैनल भी है मेरा, जय हनुमान कोचिंग सेंटर करके, उस चैनल पे अपलोड होता है, उस चैनल पे देखिएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना।